नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यहां यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम भी तेज हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, सियासी हलचल बढ़ा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी के 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि कुछ और विधायकों के अभी भी संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक मंत्री पद पर रहे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सरकार पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में उनका अपमान हो रहा था, सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं और इसीलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश इस वक्त मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य। हम इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आज आपने इस्तीफा दिया है, आप आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है और उस पत्र की कॉपी आप लोगों के भी सोशल मीडिया पर और मोबाइल व्हाट्सएप पर सभी चैनलों को, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने भेज दिया है। इसलिए जो पत्र में उल्लिखित कारण है वही कारण मेरे इस्तीफा देने का है। आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव के सवाल पर कहा कि उन्होंने एक पुरानी मीटिंग की तस्वीर शेयर की है, अभी कोई बात नहीं। और इसी भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पहुंच चुके हैं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। अचानक पहुंचे आज पार्टी दफ्तर और कहा यह जा रहा है कि शाम 5 बजे समाजवादी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही इस्तीफा दिया, अखिलेश यादव ने उनके साथ मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की और उस तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने वेलकम किया स्वामी प्रसाद मौर्य का। और यही वजह है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि बस कुछ वक्त का और इंतजार और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने गर्मजोशी से, दोनों खुले हाथों से उनको वेलकम किया है। बताया जा रहा है कि इनके बीच बैठकों का दौर पहले भी हुआ था, गुप्त मीटिंग हुई थी और उसी की ये तस्वीर है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वहां की जो भी घटनाक्रम है वो हम तक पहुंचा रहे, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अलाउद्दीन, इस वक्त भी आप एसपी दफ्तर पर ही हैं, 5 बजे मीटिंग की बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। यादव फैमिली की जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है उसका ट्रायंगुलर दफ्तरों का पूरा एक खाका बनता है। मैं जहां मौजूद हूं ये ठीक शिवपाल सिंह यादव का घर है। ठीक इस साइड में सामने जब कैमरा आप देखेंगे जनशक्ति ट्रस्ट व्हाइट बिल्डिंग, उसके लेफ्ट उधर कुछ चैनलों की वो भी वैन खड़ी है, जरा जूम करेंगे कैमरा, उस समाजवादी पार्टी दफ्तर। अब मैं दर्शकों को जरा समझाता हूं कि आखिर सूरत हाल है क्या। मैं शुरू करता हूं शिवपाल सिंह यादव के घर से। आप सब तरफ से देखें तो मैं अपने कैमरा पर्सन दिल से कहूंगा मुझे फॉलो करेंगे जरा सा। शिवपाल सिंह यादव का घर ये है और यहाँ पर सिक्योरिटी के, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के कुछ लोग खड़े हुए हैं। इसके बाद वहाँ जाना मनाही है, हालांकि शिवपाल सिंह से अखिलेश जी मिलने फिलहाल नहीं आए। खबर ये है, आप सब तरफ से एक बार जूम कर देंगे, ये घर हो गया शिवपाल सिंह यादव का, यानी राजनीतिक घटनाक्रम का की पहली तस्वीर। खबर ये है कि रामगोपाल यादव उनसे मिलने आए, तो ऐसी खबर की पुष्टि
अभी तक नहीं हुई है दोनों मुलाकातों में। कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी आए, उनसे बात भी कर लेता हूँ संक्षेप में, फिर मैं आपको जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ। मुझे आप बताओ, क्या अखिलेश जी यहाँ आए थे मिलने के लिए? अभी तक अभी तो नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं लोग। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कैमरा लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। जी, जी। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ 10-15 मिनट से हूँ। अच्छा, तो अभी आने की खबर उनको नहीं मिली है। ये खबर तो ये मैं दूसरी खबर आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ जरा सा अनिल मुझे फॉलो करेंगे। जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट में खबरें बिल्कुल पुष्ट हैं। वहाँ पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं इस सफेद बिल्डिंग में, साथ में उनके चचा रामगोपाल यादव भी बैठे हुए हैं। दूसरी खबर का एंगल ये है, यानी देखिए ट्रायंगुलर ये चौराहा अपने आप पे तीनों घरों को अलग करता है और तीनों कोनों में 3 बने हुए घटना आज के राजनीतिक घटनाक्रम के मुख्य अंग है। जबकि अलाउद्दीन एक तरफ बीजेपी दफ्तर पे कह सकते हैं कि एक सदमे वाली स्थिति होगी जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का ऐलान किया और उनके साथ साथ कई और विधायक और कुछ और विधायकों के नाम की बात हो रही है। मनाने की जिम्मेदारी दी गई है सुनील बंसल को और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को। ये वाकई में मनाने की कोशिश है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपील की स्वामी प्रसाद मौर्य से कि वो जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में अगर कोई कदम उठाया जाता है तो वो गलत साबित हो सकता है। तो क्या कहीं कोई गुंजाइश है क्या कि बीजेपी इन नेताओं को मना ले? अभी भी देखिए, समाजवादी पार्टी में जिन लोगों के जरिए से वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए थे, मैं आपको बताऊं, जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट में एक मुलाकात हुई और फिर पार्टी ऑफिस में। उन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि तमाम बातचीत पहले ही पुख्ता तौर से हो गई हैं, फिर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। जहां तक मनाने और बातचीत का सवाल है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रोसेस से वो चलेगा, लेकिन उनके तमाम जो लोग हैं जो कुशीनगर से जिनका ताल्लुक है या जो उनको बहुत दिनों से जानते हैं, तो स्थिति बिल्कुल वो साफ है। कल इमरान मसूद की ज्वाइनिंग हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सहारनपुर से आज देर रात तक लखनऊ वो किसी वक्त आ सकते हैं और कल जो है इमरान मसूद की ज्वाइनिंग होगी और शायद कल शाम में ही इन लोगों की ज्वाइनिंग हो या फिर परसों, जिसमें 2 मंत्रियों का नाम और चल रहा, बाकी सारे विधायकों के नाम। का समाजवादी पार्टी को कितना लाभ हो सकता है? तस्वीर जो है वो विधानसभा चुनाव में किस तरह की उभर कर सामने आ सकती है? तमाम कयास, तमाम चर्चाएं होंगी। उससे पहले दिखाते हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो ये अपील डिप्टी सीएम की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई और उसके बाद मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है स्वतंत्र देव सिंह को, सुनील बंसल को। इधर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का एक विवादित ट्वीट आया। उन्होंने लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर ही ट्वीट है कि एसपी मौर्य के लिए अंधकार समाजवादी पार्टी ने जताया है ऐतराज। मौर्य समाज से माफी मांगे गौरव भाटिया। तो ये जरा देखिए, स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य बराबर सूर्य। गौरव भाटिया का ये एक ट्वीट है, स्वामी प्रसाद मौर्य इज इक्वल्स टू अंधकार। केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य के बराबर और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार के बराबर। अलाउद्दीन के पास चलेंगे। अलाउद्दीन, अब 2 तरह के ट्वीट सामने आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य मनाने की अपील कर रहे हैं और वहीं पर गौरव भाटिया का यह ट्वीट कि स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार के बराबर है। तो इस ट्वीट के बाद क्या समझा जाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पोक पर्सन है तो वो अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन 14 तारीख से लगने वाले उत्तर प्रदेश में पहले चरण को लेकर के, तो बिल्कुल सियासी पारा अपने उफान पर है। और आप देखें भी कि जिस तरह घटनाक्रम लगातार राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद तमाम जो कवायद हैं वो लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में जो सियासी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ने की भी बात कर रही है। बिल्कुल, और कुछ वैसी ही तस्वीर समाजवादी पार्टी की बनती उभरती नजर आ रही है जैसा कि 2017 से पहले बीजेपी की, कि उसके पास भी जो सियासी दलों का जो गुलदस्ता था उसमें तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के राजनीतिक दल, और उसी रणनीति को अपनाती इस वक्त समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो कभी बीजेपी के साथ थे, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है और उन्होंने क्या लिखा है ये भी बता दें। उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों का हक लूटने वालों को खदेड़ा होगा, उनका खदेड़ा होगा। ये अखिलेश यादव ने ही इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। पश्चिम बंगाल में खेला होगा, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है, आगे देखते जाइए।
कतार लगने वाला है। 10 मार्च को सुभाषपा व सपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने यह ट्वीट किया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि बीएसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला है। 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है, उसको छोड़िए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निम्नतम स्कोर की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा भी लोगों को नहीं। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे 315 सीटें अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा और सारे भगदड़ मच जाएंगे और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, उस पर वो निर्णय लेंगे, वक्त आ रहा है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें उनका भी साथ और योगदान रहेगा। तो उधर लखनऊ में भगदड़ मची है, इधर दिल्ली में बैठक चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है और इस्तीफों पर भी इस दौरान चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य से बात कर सकते हैं अमित शाह, ये खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वामी प्रसाद मौर्य से खुद बात कर सकते हैं। नाराज नेताओं को मनाएगी बीजेपी, सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि नाराज नेताओं से बात करें। लेकिन जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ कई और विधायक वो कह रहे हैं कि बीते 6 महीने से बातचीत चल रही थी लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया, जिसके बाद ही उन्होंने अब ये फैसला लिया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ 2 दौर की गुप्त मीटिंग्स हो चुकी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की और वहां पर बात लगभग फाइनल है। ऐसे में ये बहुत ही कम ऐसा लगता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य मानने भी वाले हैं और उनके साथ जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो यू टर्न लेंगे अपने फैसले से। अनामिका का रुख कर लेते, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। तमाम विधायकों से अनामिका आप बातचीत कर रही थी, आप बताइए कि क्या लगता है, क्या अभी भी बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश बाकी है कि अपने घर को, कुनबे को टूटने से बचा ले, संदेश दे, या फिर फैसला हो चुका है, अब तो दिख रही है चीजें? और देखिए बीजेपी के पास अब वो गुंजाइश नहीं बची है जहां पर जिन मंत्रियों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बाकायदे स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है। बाकायदे उन्होंने ईमेल पर पहले इस्तीफा सौंपा, इसके बाद उसकी हार्ड कॉपी एक बीजेपी विधायक के जरिए उन्होंने राजभवन भिजवाई है। तो यहाँ पे डैमेज होने की गुंजाइश बहुत कम है। धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा लगभग आप कंफर्म मानिए, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक स्वामी के खेमे के हैं अब वो आगे बढ़कर उनका नाम ले रहे हैं, यानी कि धर्म सिंह सैनी का विकेट जो है बहुत जल्द गिरने वाला और वो इस्तीफा देने वाले हैं। यानी कि जिन नामों का ऐलान हो चुका है, जो विधायक फ्रंट पर आकर मीडिया से बातचीत के जरिए खुलकर कोस रहे हैं बीजेपी को, खुलकर ये कह रहे हैं कि 5 साल मौर्य, सैनी, प्रजापति, ये वो तमाम नाम है जिनका दबदबा कई सारी सीटों पर है, दर्जनों सीटों पर है। और कहा यह जाता है कि ये पहले बीएसपी के साथ थे, इन्होंने बीएसपी को फायदा पहुंचाया, 2017 में बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी को इसका फायदा मिला और अब अगर ये छिटकते हैं बीजेपी से तो नुकसान बीजेपी को हो सकता है। समाजवादी पार्टी से अगर ये जुड़ते हैं तो कितना फायदा, किन किन सीटों पर, और पहले दूसरे फेज में ही ज्यादा है शायद ये सीटें। देखिए धर्म सिंह सैनी जो कि सहारनपुर से विधायक है, सहारनपुर वो जिला जो कि फर्स्ट फेज में आने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो चेहरे और जिनमें विधायकों का नाम ले रही, जिनसे मैं बात भी करी थी, ब्रजेश प्रजापति हुए, धर्म सिंह सैनी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो भगवती सागर है या रोशन लाल वर्मा, ये वहीं पिछड़े वर्ग के नेता और विधायक ऐसे थे जो 17 के चुनाव से पहले स्वामी के साथ बसपा को छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे। स्वामी के कहने पर ही पार्टी ने उनको टिकट भी दिया था, वो विधायक भी बनकर के आए। तो
ऐसे में अगर एक बड़ा खेमा छोड़ता है बीजेपी को तो बेशक वोट बैंक पर भी असर जाएगा। जितने भी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं वो प्रजापति समाज से है, शाक्य है, इसके अलावा मौर्य समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पिछड़े वर्ग में जो सेंधमारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कम से कम की है बीजेपी के लिहाज से वो खतरे की घंटी है। समाजवादी पार्टी में ये वोट एड ऑन होंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी को इसमें ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इकलौते मंत्री ऐसे, उनको ऐसे मत देखिए, उनके पिछड़े नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान है पूर्वांचल के कुछ जिलों में। यही और चिंता की बात है। और खबर यह भी आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्वामी प्रसाद मौर्य से बात कर सकते हैं। अगर अमित शाह बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, तब क्या हालात होंगे? देखिए, अमित शाह अगर बात करते हैं तो इतनी गुंजाइश जरूर हो सकती है कि जो विधायक मन बना रहे हो छोड़ने का, इसके बाद जिनके अंदर नाराजगी हो, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, तो वो तो अपने इस्तीफा को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी सौंप चुके हैं, जो दे चुके हैं, जो छोड़ने के लिए ट्वीट कर चुके हैं, राजभवन इस्तीफा भेज चुके हैं, या जिनको पता है कि टिकट कट ही चुका है लगभग, उनके लिए फिलहाल अब कोई गुंजाइश बचती दिखाई नहीं दे रही। एक सवाल और अनामिका कि इस वक्त मौजूदा हालात में कितने विधायकों ने स्वामी के साथ साथ इस्तीफा दिया है और कितने और पाइपलाइन में हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान में अगर मैं बात करूं तो 13 से 14 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया है। ये वही विधायक है जो स्वामी के साथ बीजेपी गए थे और उनके साथ ही वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। इसमें कुल 3 मंत्री बताए जा रहे हैं, जिसमें धर्म सिंह सैनी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, राजभवन से संपर्क भी नहीं किया है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो आज से कल में इस्तीफा दे देंगे। वो लखनऊ वाले अपने सरकारी आवास पर मौजूद नहीं है। मैं उसी रास्ते से होकर के आ रही थी, उनके आवास पर ताला बंद है, वो अपने क्षेत्र सहारनपुर में मौजूद है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है, जो कि सरकार में वन मंत्री रहे हैं और वो भी वेस्ट यूपी से ही आते हैं, तो उनका भी नाम आ रहा है। हालांकि राजभवन से उन्होंने भी कोई संपर्क नहीं किया है, ट्विटर हैंडल पे भी उनका कोई अभी तक अपडेट सामने नहीं आया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि उनके साथ जो उनकी ताकत है वो वही विधायक है जो 4 से 5 इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। तो वही 10 से 12 विधायक अभी ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है। अब वो नाम कौन कौन से हैं वो थोड़े थोड़े करके अपनी बातें सामने ला रहे हैं, धीरे धीरे करके उनके अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो स्वामी के साथ बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में इन सभी लोगों के इस्तीफे की वजह अलग अलग है या एक ही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो रहे हैं इसीलिए हम अलग हो रहे हैं, या सबकी अलग अलग वजह हैं? क्योंकि कुछ नाम तो इसमें ऐसे भी हैं जिनके लिए कहा जा रहा था कि इनके टिकट कट सकते हैं, इनको लेकर फीडबैक अच्छा नहीं मिला है। देखिए, 3 कारण गिनवाए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये कि विधायकों को इस बात की आशंका पहले से ही हो गई थी 6 महीने की एक्सरसाइज से ही कि उनका टिकट कट सकता है। उनको किसी बड़े पार्टी के प्रोग्राम में बुलाया नहीं जा रहा था, क्षेत्र में भी उनकी निष्क्रियता दिखाई दे रही थी, तो उनको इस बात का आभास हो चला था कि टिकट कट सकता है उनका। दूसरी बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कमिटेड विधायक समर्थक हैं, जो कमिटेड उस जमाने से जब 17 के चुनाव में जब स्वामी छोड़ के बीजेपी में गए थे तो वो उनके साथ गए थे। लिहाजा अगर साथ स्वामी छोड़ते हैं बीजेपी को तो उनके साथ बीजेपी को छोड़ देंगे और जिस दल में जाएंगे स्वामी उनके साथ उनके वाकई हलचल बढ़ गई है। यहाँ दिल्ली में मीटिंग हो रही है, मौसम सर्द है लेकिन जो सियासी मौसम है वो गर्म हो चला है। खासकर बीजेपी में भगदड़ वाली स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। अब इसको बीजेपी कैसे कंट्रोल करती है, हालात को सुधार पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी निगाहें लगातार बनी हुई है हर एक घटनाक्रम पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।